नमस्ते साथियों। ये सही है कि उचित खानपान से हमारा शरीर बलशाली, तेज़युक्त व निरोगी बनता है, पर तभी जब हमें उसे खाने का उचित समय, तरीका इत्यादि का ज्ञान हो। गलत समय पर सही चीज़ खाने का कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि कुछ हानि अवश्य हो सकती है। आयुर्वेद में हर वस्तु का बहुत ही सूक्ष्म अनुसंधान करके लोगों को उसके तत्वों, खनिजों और खाने का प्रकार इत्यादि बताया गया है। पर ये हमारे देश की विडंबना ही रही है कि हम उसकी गंभीरता को भूल गए और कभी भी कुछ भी खाने लगे। कोई भी गलती जब हम एक दो बार करते हैं तो हमारा शरीर उसे एडजस्ट कर लेता है, पर यदि वही गलती हम हर दिन करें तो शरीर का सिस्टम टूटने लगता है और शरीर रोगी होने लगता है। जब कभी भी दूध की बात होती है तो हमारे दिमाग में शरीर को बलयुक्त बनाने वाला, बुद्धि को तेज करने वाला, कैल्शियम से भरपूर एक पदार्थ की कल्पना आती है और निसंदेह दूध में ये सभी गुण समाहित हैं, पर तभी जब वो हमें शुद्ध रूप में उपलब्ध हो रहा हो और हम उसे ठीक समय पर पी रहे हों। आजकल एक फैशन सा बन गया है कि सुबह वयस्क लोग अथवा बड़े बच्चे अपने कार्यालय, दुकान, कॉलेज जाते समय इतनी जल्दी में रहते हैं कि कुछ भी खाए पिए बगैर खाली दूध पीकर अथवा उसमें कुछ तथाकथित हेल्थ पाउडर मिलाकर पी के निकल जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं रहता कि दूध प्रकृति में कुछ अम्लीय होता है और खाली पेट इसे पीने से ये पेट में अम्लता पैदा कर सकता है और जिसके कारण गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट खराब रहना, अपचन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सुबह खाली पेट अथवा दिन में किसी भी समय दूध का सेवन सिर्फ दूध पर आश्रित बच्चों अथवा छोटी आयु के बच्चों हेतु ही उपयुक्त है। आयुर्वेद के अनुसार वयस्कों हेतु दूध लेने का सर्वोत्तम समय रात्रि का है, क्योंकि उस समय ही दूध को पचाने वाले पाचक रस हमारे पेट में बनते हैं। पर रात्रि को भी दूध लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम सूर्य डूबने से पहले भोजन करते हैं तो तब हम बाद में अच्छी मात्रा में दूध पी सकते हैं, और यदि हम रात्रि को लेट भोजन करते हैं तो भोजन व दूध में कम से कम 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। और कोशिश करिए कि रात्रि का भोजन हल्का व सुपाच्य हो। रात्रि को दूध सदैव गर्म व हल्का मीठा होना चाहिए। मीठा करने हेतु देसी खांड अथवा देसी मिश्री का उपयोग करें, चीनी का उपयोग बिल्कुल ना करें। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे आगे शेयर करके आप भी स्वस्थ भारत बनाने के इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता।